महान अनुग्रहकारी परमेश्वर, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता। आज आपके सब लोगों ने बीज बोया खुदाबंद, जिसने जो भी जैसा भी परमेश्वर तेरे काम के लिए दिया है तू जानता है खुदाबंद। आज इनके एक एक पैसे, एक एक रुपए के बदले तू इन्हें 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना, हजारों गुना प्रदान कर परमेश्वर। खुदाबंद आकाश के झरोके खोल के इनके ऊपर आशीषों की बारिशें हो जाने दे। पवित्र आत्मा जी आइए, अपने लोगों को आगे के वचन के लिए रेडी कीजिए। पवित्र आत्मा इनके मनों को, इनके मनों की आत्मिक भूमि को आप ऐसा तैयार कीजिए कि आपके वचन का अविनाशी बीज इनके मनों की आत्मिक भूमि में ऐसा बो दिया जाए कि आज से ही ये अविनाशी बन जाएं, अनंत जीवन के लिए तैयार हो जाएं, उद्धार में बढ़ोतरी करें, आत्मिक बने, धार्मिक बने और पवित्रता में बढ़ते चले जाएं। पवित्र आत्मा जी, एक एक शब्द, एक एक बात जो आपके दास के मुख से निकले वो आप ही की ओर से आपके सब लोगों के लिए हो, और आपके सभी लोग आज इसी समय वचन प्रचार को सुने, समझे, अपने जीवनों में लागू कर शांति, आशीष, आनंद, चंगाई, छुटकारा, श्राप और बंधनों से आजादी को पाएं। पवित्र आत्मा जी आइए, आगे की सारी सभा में आपकी अगुवाई परमेश्वर, आपकी रजमंदी मांगते हुए धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना मांगते हैं महागुरु प्रभु यीशु नासरी के सामर्थ्य और अति पवित्र नाम से मिलकर बोलेंगे आमीन। बोलो हालेलुया। कौन कौन सीखना चाहता है परमेश्वर के वचन को? अब ध्यान से सुने, आज पहली स्पेशल मीटिंग है या नहीं है? किस किस को याद है कि अब ये लगातार आज से और आने वाले जो 8 संडे हैं वो स्पेशल मीटिंग्स का दौर है? सभी को याद है और आपको याद ही रखना है, और एक भी संडे आपको मिस नहीं करना है। मेरी बात को ध्यान से सुने। अगर कोई भी कंफ्यूज रहता है, कोई भी ऐसा हो गया कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसका बेड़ा पार कैसे होएगा, वो चंगा कैसे होएगा, उसके काम कैसे संवरेंगे, तो ये हमको खुद को सोचने की जरूरत है भी नहीं है, क्योंकि हम सोच के, चिंतित होके, टेंशन लेके, डिप्रेस्ड होके अपने सॉल्यूशन नहीं करवा सकते। सभी सुन रहे हैं कि बैठे बैठे सो रहे हैं? सुन रहे हैं? दोनों हाथ उठा के बोलो हालेलुया। आवाज बढ़ाओ, इसकी थ्रो बढ़ाओ थोड़ी, हनी वो लगा के छोड़ दो उसको। सुने ध्यान से, मैंने अभी क्या पूछा आपको कि अगर कोई कंफ्यूजन में है, कोई चिंता में है कि वो चंगा कैसे होएगा या उसके काम कैसे बनेंगे, मैं उन सभी लोगों को जो ऐसी कंफ्यूजन में रहते हैं या कोई ऐसा आंसर मांग रहे हैं परमेश्वर से या मेरे से भी कुछ पूछना चाहते हैं, मैं सभी को एक ही बात कह रहा हूं कि अब ये सब आपने सोचना है ही नहीं। ये सब आप सोचेंगे, चिंतित होएंगे और चिंता में रह जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। करना क्या है वो सुन लो। अगर आप चाहते हो कि अपने आप ही सॉल्यूशन निकल जाए, अपने आप ही समाधान हो जाए, ये आने वाले जो 8 संडे हैं, जैसे आज आप आए हो, बिना कुछ सोचे, बिना किसी को कुछ बोले, बिना किसी से कुछ पूछे, बिना चिंता किए, आगे भी आने वाले 8 संडे ऐसे यहाँ आते रहो, और जो शिक्षा आपको मिल रही है इन 8 संडेज में, 8 हफ्तों में, वो शिक्षा की ओर ध्यान करो। चर्च लगातार आने से और परमेश्वर के वचन को अच्छे से सीखने से ही आपके सारे काम बन जाएं, ये तय है। सुन रहे हैं आप? मेरी बात को ध्यान से सुनना। ज्यादातर ये जो साल है 12 महीने का साल होता है। दुनिया के अंदर जो कैलेंडर है वो 12 महीने का, 365 दिन होते हैं, इसमें 12 दिन आते हैं, 52-53 हफ्ते आ जाते हैं। जो साल का शुरुआती समय होता है उसके अंदर हर किसी में, मतलब मैं मसीह लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं सभी की बात कर रहा हूं, सबके अंदर एक नई एनर्जी होती है, सबके अंदर एक नई ऊर्जा होती है और सब बड़े जोश में रहते हैं। पर जैसे जैसे साल आगे बीतता जा रहा होता है वो एनर्जी जो है वो फीकी सी होती नजर आती है, वो जोश घटता नजर आता है।
क्यों? क्योंकि पहले लगता है सबको नया नया साल है, हम इस साल में ये करेंगे वो करेंगे, ये बढ़ाएंगे वो बढ़ाएंगे। और कुछ लोग अपने आप की तकदीर को किस्मत के भरोसे जो रहते हैं, मैं परमेश्वर के लोगों की बात नहीं कर रहा, बाकी लोगों की बात कर रहा हूं, क्योंकि जो परमेश्वर के लोग हैं वो परमेश्वर पे भरोसा करते हो, किस्मत तकदीर कुंडली इन चीजों को नहीं मानते। तो कुछ लोग सोचते हैं देखते हैं इस साल मेरे को क्या मिलेगा, इस साल मेरी किस्मत मुझे क्या देगी, या इस साल मेरे लिए क्या होना है। ऐसी अलग अलग बातों की वजह से साल की शुरुआत में एनर्जी होती है बॉडी में, माइंड में। साल की शुरुआत में एक जोश होता है और एक नई आस होती है। अब ऐसे ही कुछ परमेश्वर के लोग भी होते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हर दिन, हर हफ्ता, हर महीना, हर साल हमारे लिए कुछ ना कुछ नया रखा है। और वो लोग भी कुछ दुनियावी तरीके से उसको पाने की कोशिश करते हैं। वो क्या करते हैं? वो सारा कुछ परमेश्वर पे छोड़ देते हैं पर खुद कुछ नहीं करते हैं, इसलिए साल बीत जाता है और वो वैसे ही रह जाते हैं। सुन रहे हैं? तो ऐसे ही चर्च के भी जो लोग हैं हमारे, हम सब जो भी हैं, साल की शुरुआत में सबके अंदर एक एनर्जी रहती है, ऊर्जा रहती है, जोश रहता है। पर जैसे जैसे साल बीतता जा रहा होता है, एंड के अंदर सारे ढीले मट्ठे ठंडे पड़ जाते हैं। सुन रहे हैं? क्योंकि लगता है कि ये भी साल ऐसे ही चला गया, कुछ मुझे मिला नहीं, कुछ परमेश्वर ने दिया नहीं। पर जरूरी क्या था? अगर ये जो साल के अंदर 52-53 संडे होते हैं, अगर हम हर एक संडे परमेश्वर को देते, साल आगे जा रहा होता और आप भी अपने जीवन में आगे जा रहे होते, पीछे ना रह रहे होते, वहीं ना खड़े रहते, आगे जा रहे होते, ऊंचे उठते जा रहे होते। परमेश्वर के लोग आशीष तभी पाते हैं जब वो परमेश्वर के भवन से प्यार करते हैं, हर संडे वहां आते हैं और वचन की शिक्षा की ओर ध्यान देते हैं। तो जो बीते साल भर में आपने गलतियां की हैं वो अब नहीं करनी है। ये स्पेशल मीटिंग्स इसीलिए है कि आपके बंधन जो है वो टूट जाएं और आप जो कुछ परमेश्वर से पाना चाहते हो वो आप सभी को मिल जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि अभी जो साल के 2-2.5 महीने अभी पड़े हैं, ये आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में आपके बंधन टूटे, आपके काम जरूर बने, तो अब ये जो आज का संडे बीत गया और आगे जो 8 संडे हैं, आपने कोई संडे मीटिंग मिस नहीं करनी है। और जो शिक्षा इन दिनों में दी जा रही है, जो वचन प्रचार आपको इन दिनों में दिया जा रहा है, उसकी ओर अपना पूरा ध्यान आपने लगाना है। आमेन। हर संडे आपको स्पेशल टीचिंग मैं दूंगा और हर थर्सडे को, हर वीरवार को भी ऑनलाइन जो मीटिंग होती है, लाइव मीटिंग में भी आपको खास शिक्षा दी जाएगी जो आपके लिए, आपके परिवारों के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी, आपके परिवारों की खुशहाली के लिए और तरक्की के लिए ज़रूरी है। अब हर संडे आओगे तभी शिक्षा पाओगे, क्योंकि संडे आने से परमेश्वर की महा आज्ञा को आप पूरा कर रहे हैं और वचन की शिक्षा को ले रहे हैं। एवरी थर्सडे जो ऑनलाइन मीटिंग में बाइबल टीचिंग मिलेगी आपको, वो जैसे जैसे आप लेंगे और वैसे वैसे ही साल के एंड की ओर जब हम जा रहे हैं, बड़ी बड़ी गवाहियां सब अपने जीवनों में बनती देखेंगे, अपने परिवारों में, अपने घरों में बनती देखेंगे, ये तय है। पर ये आज नोट कर लो कि आपको चिंता नहीं करनी है, कुछ और नहीं सोचना है, संदेह नहीं करना, डाउट बिल्कुल नहीं करना। हर संडे आते रहो और शिक्षा से भरते रहो। आमीन। तो आज जो फर्स्ट मीटिंग है, स्पेशल मीटिंग्स की जो फर्स्ट मीटिंग है, अब आज का जो टॉपिक है वो देख लेते हैं। डिस्प्ले कीजिए, रिपीट बंद करो इसका, जॉनी रिपीट बंद करो। लिखें आज अपनी डायरीज में आप लोग लिख लीजिए, आज की डेट डालें, फर्स्ट स्पेशल मीटिंग लिखो, संडे मीटिंग लिखो, प्रभु भोज की सभा, होली कम्युनियन मीटिंग। डेट लिखते रहें ताकि आपको पता रहे कि स्पेशल मीटिंग्स में आपको क्या शिक्षा दी गई, और ये बहुत जरूरी है आपके लिए। लिखेंगे आज का टॉपिक पावर ऑफ होली कम्युनियन, प्रभु भोज की सामर्थ। सबको सुन रहे हैं? पीछे तक आवाज आ रही है मेरी? अगर पीछे आ रही है तो जोर से बोल दें हालेलुया। अब ध्यान से सुनो, लिखा है पावर ऑफ होली कम्युनियन, इसको लिखो, प्रभु भोज की सामर्थ।
तो ये स्पेशल मीटिंग्स की शुरुआत हम प्रभु बोध से कर रहे हैं, होली कम्युनियन से कर रहे हैं। और आज ये फर्स्ट संडे है होली कम्युनियन मीटिंग। बड़े सारे लोग हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ है और यहाँ बैठे हैं। यहाँ 90% जो लोग बैठे हैं वो चर्च के पुराने लोग हैं और सबका ऑलमोस्ट बपतिस्मा हो गया, बैप्टिज्म हो गया। पर उन 90% में से 85% लोगों को पता ही नहीं है कि प्रभु भोज लेने का फायदा क्या है, होली कम्युनियन का बेनिफिट क्या है, वो क्यों है, कैसे है, क्या है और हमारे लिए उसका क्या महत्व है और हमारे लिए जरूरी क्यों है। आज पूरी तरह तो सारी रिसर्च आपको एक दिन में नहीं समझा पाऊंगा मैं, पर जो आपके लिए आज सीखना जरूरी है और आने वाले दिनों के लिए जो जरूरी है वो सारी बातें आज मैं आपको बताऊंगा। सुन रहे कि नहीं? बोलो हालेलुया, मिलकर बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु महाराजा की जय। जब आपको विश्लेषण पता होएगा परमेश्वर के राज्य की जो बातें हैं उनके पीछे क्या है और अब वो क्यों है और आगे हमारे लिए वो क्या होंगी, जब ये विश्लेषण आपको समझ आने लग जाएगा फिर आप आशीषित होंगे। अब देखो, प्रभु भोज, पहला प्रभु भोज जो है वो हमारे जीवन के अंदर जीत का एक चिन्ह है और एक वायदा है। जो हम प्रभु भोज लेते हैं, जब हम संडे पहले महीने के पहले संडे चर्च आते हैं, जो लोग उनमें जो बपतिस्मा पाए लोग हैं उनको प्रभु भोज दिया जाता है। सबको पता है कितने लोग यहाँ बपतिस्मा लिए हुए हैं, जिन जिनका बैप्टिज्म हुआ है, बपतिस्मा हुआ, वो हाथ उठाओ। देखो मैंने बोला था कि 90% लोग यहाँ जो बैठे हैं उनका बपतिस्मा हुआ है। तो ये जो हम प्रभु भोज लेते हैं ये एक चिन्ह है, ये घोषणा हम कर रहे हैं कि हमारे जीवन के अंदर अब हार नहीं है, अब हम लूजर्स नहीं हैं, अब हम जीत चुके हैं। और ये एक घोषणा भी है और परमेश्वर की तरफ से हमारे साथ एक प्रॉमिस है, वायदा है कि मैं तुमको जीत दिलाता रहूंगा। अब आप लोगों ने अगर पहले मेरे मुंह से वचन को ध्यान से सुना है, मैं हमेशा क्या कहता हूं कि जो परमेश्वर के लोग हैं वो जीते हुए नहीं हैं, वो विनर नहीं हैं। परमेश्वर के जो लोग हैं वो जीतते हुए लोग हैं, वो विनिंग लोग हैं, क्योंकि वो हर दिन जीतते हैं। पहले जीत गए वो एक बात पुरानी हो गई है, पर अब एक नई बात क्या है कि अब हम आगे भी अपने जीवन के अंदर हर दिन एक नई जीत को हासिल करते चले जाएंगे जो परमेश्वर हमको दिलाएगा। आमीन। तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि जो प्रभु भोज है उसकी शुरुआत ही नए नियम में हुई है। ऐसा नहीं है, प्रभु भोज आरंभ से है, होली कम्युनियन जो है वो शुरुआत से है, अब्राहम के समय से है और आज वही हम सीख रहे हैं। देखो उत्पत्ति 14 अध्याय 17 वचन लिखा है, जब वह कदोर लाओमेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था, तब सदोम का राजा शायद नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। अब यहां बात हो रही है अब्राहम की। अब सबको पता है जो अब्राहम है वो एक बहुत अच्छा परमेश्वर का बेटा था, परमेश्वर पे विश्वास रखने वालों में था। किस किस ने सुना है पहले अब्राहम के बारे में? तो अब्राहम जो था वो अभी अपने संगी साथियों के साथ एक युद्ध लड़के आया ही था, जीत के आया ही था। तो अभी वो एक जगह पर पहुंचा, उस जगह पर उसको और राजे मिलने के लिए आए, किंग मिलने के लिए आए, और उसी जगह एक महायाजक भी आया, एक परमेश्वर का सेवक भी आया जिसका नाम था मलकीसेदेक। अब देखो उसने क्या किया, तब शालेम का राजा मलकीसेदेक, क्योंकि ये राजा भी था, ये जो मलकीसेदेक है ये राजा भी था और एक महायाजक भी था, परमेश्वर का दास भी था। तो जब इसको अन्य लोग मिलने आ रहे थे तब राजा मलकीसेदेक भी मिलने आया अब्राहम को, और उसने क्या किया, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया। सुन रहे हैं आप लोग? प्रभु भोज के बारे में क्या हमने सुना है कि वो रोटी है और
दाख मधु है, दाखों का रस है। तो यहां पे जब अब्राहम जीत के आया है, युद्ध जीत के आया, उसको अन्य राजा मिलने को आ रहे थे, तब वहां पे राजा मल्कीसेदेक भी आया, जो परमेश्वर का याजक था, परमेश्वर का दास था, और वो साथ में रोटी और दाख मधु लेकर के आया। सुन रहे कि नहीं? अभी अब्राहम जो है वो एक जीत हासिल करके आया है, और आते ही परमेश्वर का जो दास है वो उस जीत को कैसे मना रहा है, कैसे सेलिब्रेट कर रहा है? प्रभु भोज दे करके। इसलिए मैंने बोला है कि ये जो प्रभु भोज है एक जीत का चिन्ह है, साइन ऑफ विक्ट्री है। जब हम प्रभु भोज ले रहे हैं, हम ये और लोगों को जो बपतिस्मा नहीं पाए हैं, और लोगों को जो अन्य जाति हैं, जो भी परमेश्वर को नहीं मानते, हम उनके सामने घोषणा कर रहे हैं कि अब हम हारे हुए में नहीं है, हम जीत चुके हैं और हर दिन जीतते चले जाएंगे, क्योंकि अब परमेश्वर हमारे साथ है। समझ आ रहा है? तो जब अब्राहम युद्ध जीत के आया, उसको राजे महाराजे मिलने आ रहे थे, कॉन्ग्रेचुलेट करने को आ ही रहे थे, पर जब वहां परमेश्वर का दास जो याजक भी था और राजा भी था, मल्कीसेदेक, उसको प्रभु भोज देने के लिए आया। और देखो क्या बोला, कह रहे, और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। अभी वो जीत चुका है। अब्राहम जो है एक आशीषित जन है परमेश्वर का, इसलिए वो जीत कर आया है। और जब वो जीत कर आया, उसकी जीत को सेलिब्रेट किया मल्कीसेदेक ने, उसको प्रभु भोज देकर, और साथ ही उसको आगे के जीवन के लिए उस प्रभु भोज को देने के द्वारा आशीर्वाद दिया। क्योंकि जो परमेश्वर है वो जब आशीष देता है, वो आशीष देता चला जाता है, वो आशीष को रोकता नहीं है। उसने इसलिए उसको एक नया आशीर्वाद दिया और बोला, प्रभु भोज के द्वारा दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। तो जब आप प्रभु भोज लेते हैं चर्च में आके, आप ये डिक्लेयर कर देते हैं शैतान के आगे और दुनियावी लोगों के आगे कि अब हम जीतने वाले हैं, हम जीतते चले जाएंगे। और उसी प्रभु भोज के द्वारा आप आगे के जीवन के अंदर और आशीषित होने के लिए, आगे के जीवन के अंदर और तरक्की करने के लिए, आगे के जीवन के अंदर जीतते जाने के लिए आप आशीर्वाद को भी प्राप्त करते हैं। इसलिए बपतिस्मा ले लेना, और हर बार जब भी चर्च में प्रभु भोज है, प्रभु भोज लेना मेरे लिए, आपके लिए बहुत जरूरी है। सुन रहे आप? आगे देखो, लिखे, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। यानी कि अब्राहम के साथ परमेश्वर पहले से था, और परमेश्वर ही उसको युद्ध में जिता के लेके आया था। आपको पता है, अब्राहम सिर्फ 300 लोगों को लेकर के गया था, जो सिर्फ युद्ध लड़ने के लिए योद्धा थे, पर जिन हजारों को ये अब्राहम युद्ध में हरा के आया था, वो शूरवीर थे। शूरवीर यानी कि बहुत हाइट वेट के अंदर तगड़े, लंबे चौड़े, हट्टे कट्टे थे। पर अब्राहम आम योद्धाओं के साथ, सिर्फ 300 लोगों के साथ उनको हरा के आ गया था। और यहां देखो लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने ही अब्राहम के दुश्मनों को उसके वश में कर दिया था। यानी कि उनको हराने वाला अब्राहम के अंदर परमेश्वर था। सुन रहे कि नहीं? तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। तो जैसे ही अभी अब्राहम जीत के लौटा है, उसको राजा महाराजे मिलने आ रहे हैं। राजा मल्कीसेदेक जो परमेश्वर का दास भी था, याजक था, वो आया और उसको उसकी जीत के लिए मुबारक देने के लिए प्रभु भोज उसने दिया, और आगे के जीवन के अंदर भी आशीषित उसके होने के लिए उसको प्रभु भोज दिया। सुन रहे हैं?
और अब्राहम ने उसको बदले में दशवांश भी दिया। तो ये जो प्रभु भोज है, ये याद रखना हम इसीलिए ही लेते हैं ताकि जो शैतान दुनिया के लोगों को बर्बाद करता है वो जान जाए कि अब इनके अंदर साक्षात परमेश्वर है और इनका परमेश्वर इनको जीत दिलाने वाला है। तो ये जो हम प्रभु भोज लेते हैं, हम लोग उन लोगों को जो चर्च में आ रहे हैं पर उनका बपतिस्मा नहीं हुआ है, वो प्रभु भोज नहीं ले रहे, हम उनको भी एनकरेज कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं कि तुम भी हमारे समान प्रभु भोज लेने वाले बनो और हमारे तरह जीतने वाले बन जाओ। तो प्रभु भोज क्या है? ये एक चिन्ह है कि हम जीत गए हैं और जीतते जाएंगे। और साथ ही प्रभु भोज जो है परमेश्वर की ओर से एक वायदा है कि मैं तुमको जीत जरूर दिलाऊं। अब ये जीत का वायदा क्यों? क्योंकि जब अब्राहम जी यहाँ पे है, अभी जब उसने प्रभु भोज लिया, युद्ध वो जीत आया, सारा कुछ उसके पास पहले ही है, तो आते ही परमेश्वर के दर्शन उसको हुए। अगली स्लाइड लगाओ। अब सुनो, मैंने क्या बोला कि प्रभु भोज जो हम लेते हैं, हरदम परमेश्वर का जो एक नया वायदा है, हर बार वो हमारे जीवन के अंदर उतरता है। अब्राहम के पास तो पहले ही सब कुछ था, युद्ध वो जीत के आ गया, पर कमी क्या थी? उसके पास संतान नहीं थी। किस किस को पता है? अब्राहम के पास बच्चा नहीं था, तो अंदर ही अंदर उसको चिंता एक ही हो रही थी अब कि मेरे को बच्चा होएगा या नहीं होएगा। तो अंदर ही अंदर उसको कौन सी कमी घटी खल रही थी कि मेरे पास बच्चा नहीं है। पर मैंने क्या बोला? प्रभु भोज तो जीत का चिन्ह भी है और परमेश्वर की ओर से आगे के जीवन के अंदर जीतने के लिए एक प्रॉमिस भी है, वायदा भी है। अब देखो, अब ये सब जैसे ही हुआ, लिखा है इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा और कहा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। सुन रहे कि नहीं? बोलो हालेलुया। अभी वो ये जीत हासिल करके आया, पर उसके अंदर फिर वही बात चल पड़ी कि मेरे पास तो बच्चा है नहीं। प्रभु भोज लेने की वजह से उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा था। जब हम प्रभु भोज लेते हैं, वो बोझ ऐसा ही नहीं है, उसको लेने के द्वारा हम यीशु मसीह की देह को अपनी देह में शामिल करते हैं, यीशु मसीह के खून को, उसके लहू को अपने खून में शामिल करते हैं। अब यहां जब उसने प्रभु भोज लिया, वो रेडी हो गया, तैयार हो गया परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए। और प्रभु भोज लेके अभी फ्री हुए, सब हुए, साथ ही परमेश्वर ने उसको आवाज लगा दी। क्या बोला? कि तू मत डर। कह रहे तू डर ना, तेरा जो प्रतिफल है वो कोई और नहीं है, मैं ही हूं। परमेश्वर ने बोला तेरी ढाल, यानी कि आगे के जीवन के अंदर तुझे सुरक्षा देने वाला, तुझे जीत दिलाने वाला भी मैं हूं और तेरा प्रतिफल भी मैं हूं। तो यानी कि हमको चिंता नहीं करनी है, बस हमको प्रभु भोज लेने की जरूरत है। तो प्रभु भोज लेंगे तो जीत तो रहे हैं, आगे के लिए भी जीत तैयार हो जाएगी। यहां इसने प्रभु भोज लिया तो जो आशीर्वाद मलकीसदेक ने वहां बोला था उसके अनुसार काम शुरू हुआ या नहीं हुआ? मलकीसदेक ने क्या बोला था? कि तू धन्य हो, यानी कि आगे के लिए विन, जीत। और आगे ही आते ही उसको परमेश्वर ने क्या बोला? कि तेरी ढाल मैं हूं। तो जिसकी ओर परमेश्वर है वो जीतेगा या नहीं जीतेगा? बोलो। कह रहा तेरा प्रतिफल मैं हूं, कह रहा कि तेरी कमी घटी जो है उसको पूरा करने वाला मैं हूं। समझ आ रहा है कि नहीं? सुनते रहो ध्यान से, आगे देखो। कह रहा अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वश हूं। कह रहे कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। क्यों? कह रहे और मेरे घर का वारिस यह दमिश्क वासी एलिएजर होगा, तो मुझे क्या देगा? अब अब्राहम के पास खुद का तो बच्चा था नहीं, पर उसका एक दमिश्क का रहने वाला सेवक था, नौकर था, जो बाकियों से ज्यादा उसके क्लोज था। और अब्राहम को लगता था मेरा खुद का तो बच्चा कोई है नहीं, तो मेरी सारी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का आने वाला जो वारिस होएगा वो तो एलिएजर होएगा। समझ रहे कि नहीं? तो यहाँ पे एलिएजर जो है उसको वो
परमेश्वर के सामने बोल रहा है, कह रहा है कि मैं तो निर्वश हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे पास बच्चा नहीं है, मेरा आने वाला वारिस तो ये दमिश्क का रहने वाला एलीएजर होएगा। पर अब्राहम को परमेश्वर ने बोल दिया, कह रहा अब्राहम ने कहा मुझे तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा, क्योंकि मेरे पास तो संतान नहीं है, और ये जो दमिश्क वासी है यही मेरा वारिस होएगा। पर परमेश्वर ने उससे वायदा किया क्या, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होएगा। तो आगे के लिए जीत देखो उसको मिल गई, कि वो जो चिंता में था कि मेरा खुद का कोई वंश वारिस बच्चा बेटा नहीं होगा, वो चिंता के तहत परमेश्वर ने उससे एक प्रॉमिस किया, वायदा किया। क्या बोला कि ये तेरा वारिस नहीं होएगा, तेरा खुद का जो बेटा होएगा वो ही तेरा वारिस होगा। इसलिए प्रभु बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपको लगातार बोलता हूं कि परमेश्वर पर मन से अगर विश्वास हो गया तो देर ना की जाए, प्रभु बोझ लो, उसके द्वारा सब होता है, क्योंकि यह रीत आरंभ से है परमेश्वर के राज्य में, और परमेश्वर के द्वारा ही शुरू कराई गई है। ये एक जीत का चिन्ह है, और अगर आगे जीतना है तो इसी के अंदर आगे के लिए आपकी सारी कमी घटियों की पूर्ति भी है। जैसे अब्राहम जीत के आया तो प्रभु भोज, आगे उसको बच्चा चाहिए तो प्रभु भोज। समझ रहे कि नहीं? अब जब आपको प्रकाशन मिल रहा है प्रभु भोज का, अब आपको पता लग जाएगा, क्योंकि अब प्रकाशन अंदर होने की वजह से प्रभु भोज का जो असर है वो आपके जीवन में नजर आएगा। सुन रहे कि नहीं? बोलो हालेलुया। अब ये बात ऐसे ही सबको सुनने में लगती है कि आम है, पर ये आम नहीं है, ये खास है। तो जिनका बपतिस्मा नहीं हुआ वो नाम दर्ज कराओ, और जब आपको बुलाएं बपतिस्मा लो, ताकि आप भी प्रभु भोज लेकर के आगे के लिए जीत हासिल करो। अब मूसा जो है, मूसा के बारे में किस किस ने सुना है? पता है ना क्या हुआ था? अब मूसा को परमेश्वर ने बोला था कि तू जा फिरौन की कैद में से इजराइलियों को छुड़ा ले, और परमेश्वर ने जैसा उसको बोला उसने वैसा किया। वो फिरौन के आगे गया, भी तू मेरे लोगों को छोड़ दे भाई। वो कहता मैं तो नहीं छोड़ूंगा। तो परमेश्वर ने मूसा को बता दिया कि मैं इस पे विपत्तियां डालूंगा, और एक एक विपत्ति के बारे में बताया। जब 9 विपत्तियां आ चुकी थी फिरौन के ऊपर, उसके सारे राज्य के ऊपर, तब भी वो नहीं माना इजराइलियों को छोड़ने के लिए। तो परमेश्वर ने उसको जाके बोल दिया, मूसा को बोला कि तू जाके कह दे राजे को, फिरौन को, कि अब जो 10वीं विपत्ति तेरे ऊपर आएगी उसके अंदर तेरे घर से लेके तेरे पूरे राज के अंदर घर घर में जो पहलौठे हैं वो सारे मारे जाएंगे। मूसा ने और हारून ने जाके बात फिरौन को बोल दी। उसको लगा तो बोल ही रहे हैं, कौन सा हुन है। और सुनो, उस टाइम पे जैसे पर्व होता था फसह का पर्व, मैंने पहले भी बताया, क्योंकि पहले प्रभु यीशु खुद धरती पर कुर्बान होने नहीं आए थे। तो जो एक नया जन्मा मेमना होता है, अगर वो साल भर का हो जाए, साल भर उसका पूरा होने से पहले ही उसको बलि करके उसके ब्लड को, उसके लहू को यूज किया जाता था, और उसके बचे शरीर को खाने के द्वारा प्रभु भोज में यूज किया जाता था। तो यहां पे जो परमेश्वर ने कह दिया था मूसा को, उसने जाके फिर उनको कह दिया, भी कह दे भी तुम्हारे घर के जितने भी पहलौठे हैं और सारे तेरे देश के अंदर जितने भी पहलौठे हैं, पहलौठा यानी कि घर का पहला बच्चा, वो सब मैं मार दूंगा। पर फिरौन डरा नहीं। अब जो परमेश्वर ने बोला वो करता है। अब ये देखो, परमेश्वर ने मूसा को बोला कि तू ऐसे ऐसे 1 साल भर का मेमना ले जो निर्दोष हो, और उसके ब्लड को, उसके लहू को तू अपने जितने भी लोग हैं उनके घर के बाहर लगा दिया। तो सारे जो इजरायली थे उनके घरों के बाहर वो लहू लगा दिया। और परमेश्वर ने बोला, जब मैं मिस्र में से होके निकलता जाऊंगा, जितने भी घरों के अंदर पहलौठे बच्चे जो हैं वो सब मरते जाएंगे,
पर जिन घरों के ऊपर वो ब्लड लगवाएगा वहां के बच्चे नहीं मरेंगे। और परमेश्वर ने कहा था कि तुम इस फसह को, इस पर्व को ऐसे मनाना कि उसका लहू तो अलग हो गया, पर जो उसकी बॉडी बचेगी मेमने की, उसको आग में भूंज के खाना, और पूरा खाना। उन्होंने ऐसा ही किया। और इस प्रकार क्या हुआ, ये भोज जो था, ये वाला जो प्रभु भोज था, जिसके अंदर लहू भी इन्वॉल्व हुआ और मेमने की देह, बॉडी भी इन्वॉल्व हुई, इसकी वजह से इजराइली जो है वो बच गए। फिरौन का खुद का पहला बच्चा भी मरा और उसके राज्य के बाकी लोगों के जो पहलौठे थे वो भी मर गए, पर वो लोग नहीं मरे जिन्होंने ये वाला प्रभु भोज लिया था। सुन रहे? क्यों? क्योंकि इस प्रभु भोज के द्वारा परमेश्वर उनको जीत देना चाहता था कि ये वो लेंगे और इस कैद से आजाद होंगे, और आगे जो इन्होंने इतना लंबा सफर तय करना है उसके अंदर भी ये जीत जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। जब ये सब हुआ, फिरौन डरा, उसने सारे इजरायलियों को छोड़ दिया। तो जीत होगी कि नहीं होगी? तो जब हम प्रभु भोज लेते हैं, जो स्थितियां हैं, हालात हैं, वो अपने आप ही हमारी जीत को बनाती हैं। तो जो शैतान है उसको खुद जाना पड़ता है कि हम जीतें, और जो हालात हैं उनको सुधरना पड़ता है, बदलना पड़ता है कि हम जीत जाएं। और ये देखो, मैंने क्या बोला, जीत उस वक्त भी होती है और आने वाले समय के लिए भी मिलती है। इधर तो जीत मिल गई इजराइलियों को, वो जीत गए। अब आगे जो इतना लंबा सफर था उसके अंदर क्या नहीं हुआ आपको पता है? एक भी जन बीमार नहीं पड़ा कभी भी, एक भी जना बीमार नहीं हुआ। जो कपड़े वो मिस्र में पा के निकले थे, वो कपड़े कभी गंदे मैले नहीं हुए, वो कपड़े कभी छोटे नहीं हुए, उनके पैरों की जुतियां कभी छोटी हुई ही नहीं, घिसी कभी नहीं। और लाल समुद्र जैसे बड़े समुद्र तक को वो पार गए। क्यों? क्योंकि वो जो प्रभु भोज लिया था वो तब भी जीत दिला चुका था और आगे के लिए भी जीत हासिल हो गई। अब समझ आया? प्रभु भोज जो है वो हमारी जीत है, अब भी और आगे भी। सुन रहे हैं कि नहीं? तो प्रभु भोज आप लो ताकि आप लोग अब भी जीत जाएं और आगे के लिए भी आपको जीत हासिल हो। अब अगला पड़ाव देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। अब यहां तक किस किस को समझ आया जी? स्पिरिचुअल यहां तक समझ में आया कि सो रहे हैं बैठे बैठे? जिसको समझ आ रहा है वो जोर से बोल दो हालेलुया। मिलकर बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु महाराजा की जय। खोलें अपनी अपनी बाइबल को, यशाया 53 और उसका 5 वचन पढ़ो जी। यशाया में आ जाओ, पुराने नियम में 53 अध्याय उसका 5 वचन। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। तो ये वाला जो टॉपिक है इसको लिखो कि जो प्रभु भोज है वो हमारी स्पिरिचुअल हीलिंग है, आत्मिक चंगाई है। परमेश्वर के जो लोग हैं वो डायरेक्ट शरीर के अंदर चंगाई नहीं पाते, पहले परमेश्वर उनकी आत्मा में चंगाई को फिट कर देता है। और इसलिए हम क्या बोलते हैं, 700 साल पहले ही यीशु मसीह के धरती पे जन्म लेने से पहले, जीवन जी के कुर्बान होने से पहले ही यशाया के अंदर ये वचन लिखा हुआ है 700 साल पहले कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। अब जब तक कोड़े भी नहीं पड़े हैं, यीशु मसीह मर के जी भी नहीं उठा है, उससे पहले ही क्या वचन है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। यानी कि ये चंगाई जो है ये पहले ही हमको मिल जाती है, और जैसे जैसे हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं वो शरीर में दिखती है। तो जो प्रभु यीशु मसीह हैं वो प्रभु भोज के द्वारा हमारी आत्मिक चंगाई हमको पहले ही दे देता है। इसलिए यहां लिखा है
परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। ये तो लिखा चंगे हो चुके हो, या चंगे होते रहोगे, या कभी तो चंगे होगे, नहीं, हो जाएं। कॉन्टिन्यूस फॉर्म में, लगातार स्वभाव में लिखा हुआ वचन है। क्यों? क्योंकि जो हम लोग परमेश्वर से अपने शरीर के अंदर पाना चाहते हैं, अपने जीवन में अगर कुछ पाना चाहते हैं, वो शरीर में और जीवन में उतरने से पहले हमारी आत्मा में उतरता है। और जो मैंने बोला, जैसे जैसे हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, वो वैसे वैसे हमको मिलता है। अब यहां तभी लिखा है कि वो हमारे अपराधों के कारण कुचला गया और उसने कोड़े इसलिए खाए कि हम चंगे हो जाएं। तो जब तक प्रभु यीशु मसीह धरती पर नहीं आए थे, तब तक ही कोई भेड़ का बच्चा मेमना यूज होना था। पर जब प्रभु यीशु खुद आए, वो खुद ही क्रूस के ऊपर हमारे लिए कुर्बान हुआ या नहीं हुआ? इसलिए बाइबल में नए नियम में पढ़ते हैं, यीशु मसीह को मेमना कहा गया। इसलिए कहा गया मेमना, क्योंकि यीशु मसीह के आने से पहले जो भेड़ का बच्चा होता है छोटा, उसको मेमना कहते हैं, उसको भेड़ नहीं कहते, वो मेमना होता है। उसको शीप नहीं कहते, लैम्प कहते हैं, लैम्प हिंदी में मेमना। इसलिए यीशु मसीह को भी मेमना कहा गया है। समझ आ गया? लैम्ब ऑफ गॉड, परमेश्वर का मेमना, जो हमारे लिए उसका लहू बहाया गया। तो वो जो फिजिकल फॉर्म में आपको प्रभु भोज देते हैं, वो कोई पानी हो सकता है, कोई स्क्वैश हो सकता है, पर स्पिरिट के अंदर, आत्मा में वो लहू है, वो लहू जो यीशु ने मेरे लिए आपके लिए बहाया। किस किस को समझ आया जी? सुनो। और दिखने में, फिजिकल फॉर्म में, स्वाभाविक दृष्टि में वो कोई वेफर का टुकड़ा हो सकता है, रोटी का टुकड़ा हो सकता है, पर स्पिरिट में, आत्मा में वो यीशु मसीह की वो देह है, वो बॉडी है जिसके ऊपर उसने कोड़े भी खाए, हाथ पांव में कीलें ठुकवाई। तो वो वाला जो प्रभु भोज आप लेते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कम्युनियन। क्या बोलते हैं? कम्युनियन। क्या बोलते हैं? कम्युनियन का मतलब है क्या? आदान प्रदान। भोज क्या होता है? भोजन तो होता है जो अकेला बैठा हुआ कोई कर रहा है, भोज होता है जो किसी के साथ बैठ के होता है। समझ आ रहा है कि नहीं? कम्युनियन, भोज, यानी कि परमेश्वर के साथ हमारा आत्मा में मेल और मिलाप। तो यो प्रभु भोज लेते हो, बॉडी के अंदर जो गया, उससे आपकी आत्मा के अंदर परमेश्वर प्रभु यीशु का शरीर आया, परमेश्वर प्रभु यीशु का लहू आया। तो जब यीशु का वो शरीर जो क्रूस पर कुर्बान मेरे लिए आपके लिए हुआ, वो आपके शरीर में आएगा, तो चंगे होएंगे या नहीं होएंगे जी? सुन रहे? तो जो यीशु का लहू खून क्रूस पर मेरे लिए आपके लिए बहाया, वो प्रभु भोज के द्वारा आपके अंदर आएगा, तो आप चंगे होएंगे या नहीं होएंगे? इसलिए प्रभु भोज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको पता है कुछ ऐसी डिनोमिनेशंस हैं, मतलब मैं इसको सही भी मानता हूं, पर हमारे दर्शन में ये नहीं है। वहां हर संडे प्रभु भोज होता है, एवरी संडे। उनको घरों के लिए भी पैक करके दे देते हैं कि जाओ तुम हर रोज खाना पीना, क्योंकि इसमें सच में शक्ति है, ताकत है। जब लॉकडाउन हो गया था, हमने प्रभु भोज नहीं बंद किया था, ऑनलाइन मीटिंग होती थी। कौन कौन अटेंड करता था जी? 2020 में लॉकडाउन, 21 में, तब ऑनलाइन भी हमने प्रभु भोज रन किया, क्योंकि प्रभु भोज को रोका नहीं जा सकता। क्योंकि चर्च में हमारे तो जैसा परमेश्वर ने हमको कहा हुआ है करने के लिए, उसके अनुसार तो सालों से हम भी महीने में एक ही बार करते हैं, तो एक बार वाला भी मिस ना हो जाए। सुन रहे हैं? तो कई जगह उसको इतना इंपॉर्टेंट समझा जाता है, और समझना उनको लिए जरूरी है, और एवरी संडे उनको देते हैं। यहाँ तक कि हर रोज वो अपने घर में भी खाएं, उनको उनके घरों के लिए भी पैक करके दे देते हैं। कुछ फॉरेन कंट्रीज में ऐसी डिनोमिनेशंस हैं चर्च की, इंडिया में भी है। यहाँ हमारे दर्शन में परमेश्वर ने नहीं डाला, इसलिए हम महीने में एक बार देते हैं, पर हम घरों में किसी को पैक करके नहीं देते, अलाउड भी नहीं है।
तो इस बात को समझो कि प्रभु बोध जो है वो हमारी स्पिरिट के अंदर, हमारे आत्मा के अंदर यीशु की देह को, यीशु के लहू को ले आ रहा है, जिसकी वजह से हम चंगाई को और शिफा को हर बार पा रहे हैं। सुन लिया, समझ लिया। आगे देखो, वो पुराने नियम में है, अब नए नियम के अंदर भी बात सेम है। पहला पतरस 2:24 लिखा है, वह हम आप ही, यानी कि अपनी मर्जी से खुद ब खुद, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। सुन रहे कि नहीं? जब यीशु मसीह क्रूस पर थे, क्रूस पर कुर्बानी चल रही थी, मैंने लास्ट संडे क्या बोला था कि वो जो चीखना चिल्लाना था वो दर्द पीड़ा का नहीं था। अरे दर्द पीड़ा तो शरीर में होएगी ही अगर कोई नोचेगा, पर वो ऊंची आवाज में चीखना चिल्लाना इसलिए ही था ताकि दुनिया भर के लोगों को पता चल जाए कि यीशु ने दुनिया भर के लोगों के पाप अपने ऊपर उठा लिए, कि यीशु ने सारे संसार के श्राप अपने ऊपर उठा लिए, क्योंकि मनुष्य तो पापी था, है, रहेगा। परमेश्वर जो पवित्र है वो पाप को देख के क्रोध उसको आता है, तो वो जो सारा दंड, प्रकोप, क्रोध, गुस्सा परमेश्वर का पाप के खिलाफ था, वो भी यीशु मसीह अपने ऊपर लिए जा रहा था। इसीलिए आज मनुष्य माफ हो जाता है, उसको क्षमा मिल जाती है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए पहले ही खून बहा दिया है, कुर्बान हो गया वो। तो वो सारे पाप, श्राप, बंधन, बीमारी उसके अंदर पहले ही जा चुकी है। वो सारा परमेश्वर का क्रोध, प्रकोप, गुस्सा, दंड, कंडेमिनेशन वो उसने अपने ऊपर ले ली है, इसलिए अब हमारे ऊपर वो नहीं है। समझ रहे? तो अगर वो पापों की क्षमा, वो शारीरिक चंगाई आप चाहते हैं कि आपके बीच बनी रहे, तो प्रभु बोझ लेना जरूरी है। सुन लिया? बोलो हालेलुया। जो पुराने नियम में मेमना लिया जाता था कुर्बानी के लिए, वो भी बेऐब लिया जाता था, इसलिए यीशु मसीह को भी क्या बोला गया कि वो बेऐब मेमना था, जिसने पाप कभी देखा तक नहीं था, करने की तो बात दूर है। यीशु के अलावा कोई मनुष्य पवित्र नहीं हुआ धरती पर, वो ही था, इसलिए वो उद्धार करता है। और अब हम जब प्रभु बोझ लेते हैं, यीशु की देह को, यीशु के लहू को लेते हैं, हम भी उसके समान हर बार पवित्र हो जाते हैं। तो प्रभु बोझ जो है वो हमारे लिए इसलिए जरूरी है। किस किस को समझ आया? आखिरी टॉपिक हम सीखेंगे, यहां तक समझ आ गया कि जो प्रभु बोझ है वो हमारी स्पिरिचुअल हीलिंग है, आत्मिक चंगाई है, जो हम सबको ले लेनी है। अब ध्यान से सुनो, प्रभु यीशु ने क्रूस पर हमारे पापों को उठा लिया, ये तो अभी आपको बता दिया, पर ये जो प्रभु बोझ है ये यीशु मसीह ने जिस रात वो पकड़वाया गया, यानी कि कुर्बानी शुरू होने से पहले ही उसने हमारे लिए शुरू किया और एक नई वाचा के साथ शुरू किया। देखो प्रभु बोझ पहले भी था, अब भी है, तो फर्क क्या है? वाचा का, एक वायदे का जो नया हुआ। क्यों? क्योंकि जो पहले बॉडी और ब्लड, पहले जो शरीर और खून इन्वॉल्व था वो एक जानवर का था। अब जो शरीर, जो लहू प्रभु बोझ में है वो किसी जीव जंतु, जानवर का, एनिमल का नहीं है, अरे वो यीशु मसीह का है। तो ये वाला जो प्रभु बोझ नए नियम की कलीसिया लेती है, ये एक नया प्रभु बोझ है जो परमेश्वर ने अपने बेटे के द्वारा मेरे लिए, आपके लिए शुरू कराया। और यहां लिखा हुआ है कॉवेनेंट, मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूं, इसको लिख लो, न्यू कॉवेनेंट ऑफ फॉरगिवनेस, क्षमा याचना की नई वाचा।
तो ये जो प्रभु भोज है, इसके द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के उस वायदे में जुड़े रहते हैं जो वायदा हमेशा के लिए पापों से मुक्ति का है, क्योंकि मनुष्य तो पाप करता ही रहता है। तो गारंटी क्या है कि उसके पाप माफ होंगे? गारंटी है प्रभु भोज, होली कम्युनियन। लिखा है कुलूसियों 1:14 कह रहा है, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। कह रहा उस यीशु के द्वारा, उस यीशु में होने की वजह से हमको छुटकारा और पापों की क्षमा प्राप्त होती है। पर जब यीशु आपके अंदर फिजिकल और स्पिरिचुअल फॉर्म में आएगा प्रभु भोज के द्वारा, तो पापों की क्षमा आगे भी बनी रहेगी या नहीं रहेगी, उसकी गारंटी तो है अगर प्रभु भोज हम लेने वालों में हैं। लास्ट वचन पढ़ेंगे फिर बंद करेंगे। इफिसियों 1:7 लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। अनुग्रह कैसे हुआ? यीशु के लहू बहाए जाने के द्वारा। तो जो लहू बहाया गया उसके द्वारा हमको अपराधों से क्षमा, पापों से क्षमा और छुटकारा मिला। तो जो प्रभु भोज लेते हैं वो परमेश्वर प्रभु यीशु के न्यू कॉवेनेंट में, नई वाचा, नए वायदे में शामिल हैं। वो नई वाचा, नया वादा कौन सा है? कि हमारे पाप जो परमेश्वर ने क्षमा किया है वो आगे भी हमको क्षमा करेगा। तो जो प्रभु भोज लेता है वो आगे के लिए तैयार है कि अगर उससे कोई गलती हो जाए, गुनाह हो जाए, जब वो अंगीकार करे, परमेश्वर से क्षमा मांगे, परमेश्वर उसको क्षमा करे। इसीलिए प्रभु भोज लेना बहुत जरूरी है। इसको मिस करना छोड़ दो। कहीं बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं जो प्रभु भोज ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, कुछ नहीं पता। और कुछ यहाँ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, वो बैप्टिज्म लो, बपतिस्मा लो, क्योंकि जो प्रभु भोज है वो वही लोग ले सकते हैं। न्यू कॉवेनेंट के अनुसार, नई वाचा के अनुसार प्रभु भोज वही ले सकते हैं जो बपतिस्मा पाए। क्योंकि जिस रात यीशु पकड़वाया गया, यीशु ने और उसके चेलों ने, जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ था, उन्होंने प्रभु भोज लिया। तो हमको बपतिस्मा लेना जरूरी है, तो ही हम प्रभु भोज ले सकते हैं। समझ आ गया सभी को? तो जिनका बपतिस्मा नहीं हुआ, बैप्टिज्म नहीं हुआ, वो इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। अगर होना है कि आपको जीत मिलती रहे, चंगाई मिलती रहे, पापों से क्षमा आपको मिलती रहे, तो बपतिस्मा लो और प्रभु भोज लेते रहो जब भी चर्च में मिल रहा है आपको। क्यों? इसके लेने के द्वारा ऐसी आशीष हमको मिलती है। आप कंपेयर करो, आप देखना, आपको किसी को बोलना बताना नहीं है, आप खुद नजरिए से अपने देखो। एक जन वो देखो जो चर्च आता है, एवरी टाइम आ रहा है, हो सकता है वो प्रार्थना का जीवन भी उसका है पर उसका बपतिस्मा नहीं हो। एक जन वो देखो जो चर्च आ रहा है और उसका बपतिस्मा हुआ है, जिसका बपतिस्मा हुआ है और जो प्रभु भोज ले रहा है, उसके जीवन में और उसके जीवन में जिसका बपतिस्मा नहीं हुआ है, जमीन और आसमान का डिफरेंस आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये तय है। क्योंकि यीशु के खून में ही वो सारी ताकत है, यीशु की देह में वो सारी ताकत है जिससे हमारा उद्धार और उद्धार में बने रहने का सामर्थ्य, हमारा छुटकारा, हमारी चंगाई, हमारी ब्लेसिंग, आशीष हमको मिलती है। आमेन। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। सब हाथ उठाएं। इन वचनों के पढ़े, सुनाए, समझाए जाने के कारण पिता परमेश्वर जी की ओर से शांति, आशीष और आनंद सबको प्राप्त होता रहे। मिलकर बोलेंगे आमेन।